कहाँ है ये घाव? यहाँ पर। यहाँ पर? मैंने स्टिच कर दिया है। 1 हफ्ते बाद स्टिचेस तो खुल जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें चोट को इन्फेक्शन से बचाना होगा। आर्मी हॉस्पिटल में चले जाना। मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? मेरा नंबर सेव किया था। अब तुम भी सेव कर लो। मुझे तुमसे मिलना है मयून। हाँ बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। तीसरी बार फेल किया है मुझे। मुझे नहीं लगता तुम ये पोस्ट डिजर्व करती हो। पर हमें जाना कहाँ है सर? रुक जाना होगा। इन 2 हफ्तों की ट्रेनिंग में आप अपनी फैमिली या गर्लफ्रेंड से शायद तो मिल सकते हैं। आई एम सो सॉरी। मुझे उस दिन इस तरह जाना पड़ा। मुझे सॉरी मत कहो, बस ये बताओ आखिर बात क्या है? इस बार कहाँ चले गए थे तुम? फिर से हेलीकॉप्टर में गए? नहीं, ज्यादा दूर नहीं गया। कुछ रूल्स के कारण बता नहीं सकता। राइट। अच्छा चलो ठीक है। तुम जासूस तो नहीं हो ना? आज का पूरा दिन मेरे लिए काफी स्ट्रेसफुल था। तुम्हारे बारे में काफी देर तक सोचती रही मैं। सोच रही थी कि ये लड़का जिसे मैं पसंद करने लगी हूं वो ऐसे बार बार कहां चला जाता है, क्या करता है वो? आई एम सॉरी। बस ये बताओ कि तुम आर्मी में हो ना? ऐसा ही समझ लो। तो खुदाई क्यों कर रहे थे? क्या वो झूठ था? गोली के निशान से पता चला कि तुम्हें गोली भी लगी है। मतलब तुम भी दूसरों को शूट करते होगे। इसका मतलब तुम लोगों को मारते भी हो और तुम्हें भी कोई मार सकता है। क्या तुम्हारा पाला सिर्फ गुंडों से पड़ता है? हम दोनों की लड़ाई बिल्कुल अलग है। कई बार मौत से लड़ते हुए लोगों को बचाने के लिए मुझे रात रात भर भी जगना पड़ता है। उन्हें बचाना मेरा काम है। उनकी जिंदगी के लिए लड़ती हूं मैं। पर जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो ना, उस लड़ाई में लोगों की जान तक चली जाती है। देखो, मैं एक सोल्जर हूं और मुझे बस ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। शायद तुम्हें मेरा रास्ता पसंद नहीं आए, पर मेरे लिए यही रास्ता सही है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ करता हूं। भले ही मैंने मिशन में अपने दोस्तों को भी गवाया है, पर फिर भी हम सबको अपनी ड्यूटी से प्यार है। क्योंकि अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे परिवार को, हमारे देश को दुश्मनों के हाथों से कौन बचाएगा? हमारे अपनों की सुरक्षा कौन करेगा? अमन और आजादी के लिए और देशवासियों को बचाने के लिए यही रास्ता सही है। पर मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा काम जिंदगी देना है। मैं हर उस चीज के खिलाफ हूं जो जिंदगी छीनने का काम करे। ठीक कहा तुमने।
आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ पॉसिबल है। मैं समझ सकता हूं। अब मैं चलती हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गुड बाय। काफी जल्दी वापस आ गए। मेरी बात छोड़ो, पर तुम यहां कैसे? जाने से पहले म्योनजू से मिलोगे नहीं क्या? अगले 6 महीनों तक उससे मिल नहीं पाओगे? तुम्हारी डॉक्टर साहिबा कैसी है? वो रिजल्ट पास करना जरा। सुनने में आया है कि उरुक की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उन अप्सराओं के बीच जिंदगी का नशा ही अलग होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते जाएंगे। ना कोई दुश्मन हो अपना, प्यारी हो, प्यारी हो, अपनी ड्यूटी शिद्दत से करेंगे। लेफ्ट राइट, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तुम सो रहे हो क्या? नहीं, बस अपनी ड्यूटी के बारे में सोच रहा था। गहराई से सोच रहा था। सोचने में कॉफी की मदद चाहिए? मेरे लिए पानी काफी है। पिकोलो बोल रहा हूँ। बिफोर लाइन के पास एक बॉम्ब को डिटेक्ट किया गया है कैप्टन। देखने से तो ऐसा लगता है कि इसे दुश्मनों ने प्लांट किया है। अपने बॉर्डर की लड़ाई में से यूज किया होगा। देखने से लगता है इसका फ्यूज अब तक इसमें मौजूद है। इसका रेडियस बहुत दूर तक होता है, चौकन्ना रहना होगा। प्रोसेस तो शुरू कर दिया है सर। अब क्या करूं? हम कमांडर से कहेंगे तो वो हमें इसे छूने भी नहीं देंगे और यूएस आर्मी से मदद मांगने को कहेंगे। मेरे काम करने का तरीका तुम्हें तो पता है ना स्नूपी? पता है सर, ना टेंशन, ना कोई जवाबदारी और ना ही कोई सरदर्द। अपने मन की करो। अब तुम मुझे ये बताओ पिकोलो, टेंशन क्यों होता है? मदद के लिए पहली अर्जी देना, फिर दूसरी अर्जी देना, तीसरी अर्जी देने से टेंशन होता है। अमेरिकन आर्मी को दुनिया को बचाने दो और हम लोग यहाँ की सुरक्षा करेंगे, ओके? तो अब मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। कौन था वो? आखिर किसने किया है ये सब? तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग हेडक्वार्टर से दूर हो तो अपने सीनियर के खिलाफ जाकर कुछ भी कर सकते हो। मैंने तुमसे कहा था उन ब्लाइंड शेल्स को मत छूना और अमेरिकन उन बॉम्ब्स का जिम्मा लेंगे जिनके फ्यूज अब तक इंटैक्ट हैं। अब मुझे साफ साफ बताओ कि इसके पीछे कौन है? इसमें मेरे डेप्यूटी का हाथ बिल्कुल नहीं है सर। तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था ना, फिर मुझे रोका क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं मुझे यूएस आर्मी से मदद के लिए एप्लीकेशन देना कितना पसंद है, लेकिन तुम सर मुझे लगा ये मदद के लिए अर्जी लिख रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चिट्ठी लिखता है। कोई बड़े से बड़ा राइटर भी सर
इससे अच्छा नहीं लिख सकता है ना? हो गया नाटक। किट के साथ 100 चक्कर। अपने देश की सेवा में हम जान भी दे देंगे, वो देखो वो लोग आ गए, चलो। जान भी दे देंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। क्यों भाई, सही है ना? एप्लीकेशन लिखने से तो बेहतर ही है। इतना ही अच्छा लग रहा है तो मेरा किट भी ले लो। अब अपनी देश की सेवा में हम जान भी दे देंगे। हाँ, दे देंगे। कितने अच्छे तरीके से समझाती हैं, है ना? तो हम रेगुलर चेकअप से बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं, राइट? राइट। कैरोटिड अल्ट्रासाउंड यूज करके आप हमारे हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का लाभ उठाइए। स्योनजेन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर चोई ने आज पहली बार खिचड़ी खाई है डॉक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सीईओ की वाइफ भी आ गई हैं। मतलब? तो जो कल आई थी वो कौन थी? दरअसल आज उनकी असली वाइफ वापस आ गई हैं और पिछली को बाहर निकाल दिया। आफ्टर ऑल ये जगह उनको होटल लगती है, हॉस्पिटल नहीं। खैर छोड़ो, वीआईपी पेशेंट से मिलकर आती हूँ। यस मैम। डॉक्टर, वो पेटेंट वाले केस में हमारी कंपनी बहुत बुरी तरह फंस गई है। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है डॉक्टर, जिस लड़के से मेरा अफेयर है वो जवान है और खूबसूरत भी है, पर इस प्रॉब्लम का क्या करूं? कोई अपने उम्र की ढूंढ लीजिए ना। अरे नहीं, उन पर क्यों पैसे वेस्ट करूं? दूसरी रिपोर्ट भी आ गई? यस सर, वो आपका बायोलॉजिकल पोता है सर। ठीक है, तो अब जरा इसे भी टेस्ट करवाइए। टर्की हैम सी फूड क्लब सैंडविच प्लेटर पैक कर दीजिए प्लीज, और उसके साथ चॉकलेट चिप कुकीज भी। इसके साथ आपको चीज भी चाहिए मैम? हाँ, चीज और सॉसेस भी, और मुझे हनी और ब्रेड दीजिएगा। एक बात कहूँ, आप टीवी पर जैसी लगती हैं उससे ज्यादा सुंदर हैं। ब्रेड को गरम करूँ मैम? हाँ, थैंक यू सो मच। अरे क्या बात है, देखो तो कौन आया है। प्रोफेसर मोयन खुद हमसे मिलने आई हैं, जो अब सिर्फ वीआईपी वार्ड में काम करती हैं। सही कहा ना? तारीफ करने के लिए शुक्रिया, ये आप लोगों के लिए है। मैंने आपके सैंडविच में ऑलिव्स भी डलवाए हैं। थैंक यू सो मच मैम। वाओ, जिंदगी भी कितनी अजीब है ना? तुम इतनी मेहनत करती थी पर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल खेलती थी। पर जब से तुम टीवी पर आने लगी, पूरा हॉस्पिटल तुम्हारे गुण गाता है। सारे वीआईपी तुम्हारे क्लाइंट बन गए हैं। एक मुझे भी दो। मुझे भी यकीन नहीं होता, पर किसे पता, कल को शायद मेरी जिंदगी फिर से बदल जाएगी। एक बात कहूं, शो के मैसेज बोर्ड पर कई लोगों ने लिखा है कि कई बार तुम शो की होस्ट से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। पर मुझे क्या लगता है मालूम? वो तुमने लिखा है। मैं भला क्यों लिखूंगी? अगर तुमने नहीं लिखा है तो तुम्हें जानना नहीं है कि वो सब किसने लिखा है? बताओ। लिखने वाले का नाम है द ग्रेट डॉक्टर सॉन्ग। द ग्रेट डॉक्टर सॉन्ग? मतलब आपने लिखा है। तो वो सब आपने लिखा था। थैंक यू सो मच। थोड़ा और लीजिए, तारीफ करने के लिए एक्स्ट्रा सैंडविच। मुझे यकीन नहीं होता, सैंडविच खिलाकर तारीफ बटोर रही हो। आप तो शायद ये भी कहोगे कि तुम सर्जन हो। क्या देख रही हो? तुम्हें ही देख रही हूँ। सर्जन तो तुम भी नहीं हो ना, बस अपने डैड की बिगड़ी हुई बेटी हो। देखो, तुम सर्जन होती तो ऑपरेशन थिएटर में होती, किसी मेकअप रूम में नहीं। ऑपरेशन थिएटर में ना मैं हूँ और ना तुम हो, क्योंकि मैं बिजी हूँ और तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें ये सारी शोहरत ना मेरी वजह से मिली है। तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि मैं बेहतर हूँ और तुम्हें निकाल दिया है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हस्ती हो जिसके कदमों तले ये दुनिया है? पर पूरी दुनिया इस हॉस्पिटल में कैसे समाएगी? और मैंने तो बस वही वापस लिया है जो तुमने मुझसे छीन लिया था। मेरा दिमाग मत खाओ और जाओ अपना काम करो, समझी? ओके, बाय बाय। गुड बाय। अरे जाने भी दो।
इसकी अकड़ तो देखो। मैं सही सलामत वापस आऊंगा और फिर हम दोनों फिल्म देखने चलेंगे। चलोगी ना? मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ या ना? तुमने मुझे मिस किया? थोड़ा सा मिस किया। क्या तुमने मिस किया? बहुत मिस किया तुम्हें, शायद कुछ ज्यादा ही। एक्चुअली ये हमारी फर्स्ट डेट है ना, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। हाँ, लाओ मैं इसे टेबल पर रख नहीं, मैं चाहती हूँ रोशनी मेरे पीछे रहे, क्योंकि इस एंगल से मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ। तुम भी मत हिलना, क्योंकि यहाँ से तुम मेरे एकदम सामने हो। अच्छा, तुम्हें फिर से चोट लगी है ना? कहीं फिर से तुम खुदाई तो नहीं कर रहे थे? बर्फ हटाने से चोट लगती है क्या? और वो भी किसी के चेहरे पर? वही तो, नहीं लगती। मगर उस समय तो तुमने यकीन किया था। तुम इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हें शैम्पू करने का भी वक्त नहीं मिलता। मैं मोस्टली ऑपरेशन थिएटर में रहती हूँ, पर पता है ऑपरेशन थिएटर में मैं कितनी खूबसूरत लगती हूँ? क्योंकि बस इतना ही चेहरा दिखता है। बहुत अच्छी लगती हूँ मैं, सच्ची। हाँ, काश ऑपरेशन थिएटर वाली लड़की मेरी होती। वैसे अभी कहाँ है वो? मजाक मत करो। वो लड़की अब पता नहीं कहाँ चली गई। क्या कर रहे हो? ओ सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं प्राइवेट व्योम सर। मैं नाली बना रहा हूँ सर। पर मैंने तो ये पूछा ही नहीं। मुझे दो। इस तरह खोदने से नाली ठीक से नहीं बनेगी, समझे? ध्यान से देखो। हाँ, इसे इस तरह पकड़ो, फिर इस तरह जमीन पर रखो। हाँ, और खोदो। तरीका तो ठीक था, फिर चोट कैसे लगी? ओह, ये क्या सर? आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। अजीब है, आज तो सच में चोट लग गई। आपको इस हाथ पर दवाई लगाने की जरूरत है सर। ये क्या है? खुदाई करते वक्त चोट लगी, यही लिखा है। अटेंशन, विश्राम, सावधान। क्या चल रहा है यहाँ? इस बेवकूफ को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी दूर? ये मेरे भाई जैसा है। अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वाइन और फ्रेश क्रीम की जरूरत है सर। गांव के जन्मदिन पर ये तंदूरी बना रहा है। ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। ओह, तो उसका बर्थडे है। आज की ड्रिंक्स का बंदोबस्त सिर्फ मैं करने वाला हूं, डॉन। I'm getting whipped cream ready. Just wait a bit, baby. या नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। श्योर। क्या लड़की है यार। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है तू। पर ये लड़की इम्प्रेस्ड मुझसे है। Tula to что у пласе? Будь осторожнее с этим, детка. Sazor, как он астерит? क्या कर रही हो? तुम लोग डर गए क्या? मतलब असली है? तुम कोरियन हो? सिर्फ भाषा बोलने से कोई कोरियन नहीं हो जाता। ये मेरी है, वापस दो। ये गन है, कोई पालतू कुत्ता नहीं जो इशारों पर चलेगा। इससे किसी की जान भी जा सकती है, समझी? गन चलानी नहीं आती तो तुमने इसे खरीदा क्यों? लोगों को मारने के लिए नहीं खरीदा इसे, खुद को बचाने के लिए खरीदा है।
बड़े आए 30 मार खां। इसका गलने जाना ठीक होगा क्या? गन रखना गैर कानूनी नहीं है। Who was that? Not a tourist. A new face? There are two things that we don't sell here. Woman and information. There is your whipping cream. उरुक में? पर आखिर ये उरुक है कहाँ? बाल्कन पेनिनसुला के पास है ये जगह। हेजोंग ग्रुप वहाँ पर एक पावर प्लांट बना रहा है जो पर्यावरण के लिए ठीक है। कहने को वॉलंटियर का काम है, लेकिन किस्मत साथ ना दे तो हमें भी वहाँ भेजा जा सकता है। लगता है मेरा नंबर आएगा। न मेरे पास पैसा है, ना हैसियत, ना ही पहुँच, कुछ भी नहीं है। पर तुम्हारे पास एक अच्छा दिल तो है। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है? तो चलो, मैं भी साथ चलूंगा। जैंग ने कहा है मैं जा सकता हूँ। पागल हो क्या? वो माँ बनने वाली है, तुम कैसे जा सकते हो? अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है तो तुम्हें जाने नहीं देगी। उसने कहा है बेबी होने के पहले यही मेरा लास्ट चांस है। अब ये लो, तुम जैसे अमीर लड़की को ना बिजनेसमैन होना चाहिए था, डॉक्टर नहीं। ऐश की जिंदगी होती तुम्हारी, और क्या। डॉक्टर मोयोन, आज शाम का प्लान मत बनाइएगा, हम एक साथ डिनर करेंगे। क्या अभी अभी बॉस ने मुझे रात को डिनर डेट पे इनवाइट किया? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता। सेलिब्रिटी मोयन को इस वक्त सबसे ज्यादा क्या चाहिए? फैन क्लब? नहीं, इसे चाहिए एक अमीर पति जिसकी एकदम ऊपर तक पहुंच हो। ओह, मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ क्या? ये जोड़ी नहीं जमेगी। वो तो एक डिवोर्सी है मोयोन, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। बिना समझे बकवास मत करो, ओके? तुम जवान हो, अमीर हो क्या? तुम जैसी लड़की जिसके माँ बाप अमीर ना हो, तुम्हारे लिए तलाकशुदा आदमी ही बेहतर है। अच्छा, मतलब इस शादी की वजह से मुझे अमीरों में गिना जाएगा, है ना? कम ऑन, अंदर आ जाओ। हम दोनों यहाँ डिनर करेंगे? डिनर के अलावा और भी बहुत कुछ। स्काई लाउंज जाने वाले थे ना हम? हाँ, तो स्काई है, लाउंज है, सब कुछ तो है। और क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी तमीज, या आपसे इसकी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। ठीक कहा ना? थोड़ा सा रोमांस हो जाए। आप हर लड़की से ऐसे ही बात करते हैं। मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, ओके? चलो डिनर ऑर्डर करते हैं, जब तक खाना आएगा तुम जाकर शावर ले लो। या शुरुआत मैं करूं? काफी समझदार हो, कम ऑन। अरे ये क्या कर रही हो? तो मुझे मारोगी तुम? हाँ। तुमने उसे सच में मारा? वो भी बहुत जोर से। क्या वो मुझे काम से निकाल देंगे? पर मैं तो हॉस्पिटल की स्टार हूं ना। तो क्या हुआ, वो हॉस्पिटल के मालिक हैं। अरे हाँ। पता नहीं इस मीटिंग में मैं उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगी। उनसे नजरें मिलाना, उन्हें गुस्से से देखना और जताना कि वो कितने घटिया और गिरे हुए आदमी हैं। और अगर उसके बाद वो अपनी जिद पे अड़ गए तो क्या होगा? मुझे इस बात की टेंशन है। तो अब हम बात करेंगे उरुक की मेडिकल सर्विस टीम के बारे में। पहले मैंने सोचा था कि वॉलंटियर्स को भेजूं, पर वहां अच्छे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। तो मैंने फैसला किया है कि यहां से डॉक्टर मोयोन यहां की स्टार मेडिकल टीम की लीडर बनकर जाएंगी। वहां कोई 5 स्टार होटल नहीं होगा, पर हम वहां एक नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं। प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। जिंदगी भी अजीब है यार। मेडिकल टीम की लिस्ट देखी तुमने? मैं देख चुका हूं।
टीम की लीडर शायद वही डॉक्टर है ना? हाँ वही है। क्या वो ये जानती है कि तुम यहाँ हो? मुझे नहीं लगता। शायद तुम दोनों का मिलना इत्तेफाक नहीं था। किस्मत का खेल किस्मत पर ही छोड़ना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? यूएन वाले चॉपर भेजेंगे और साथ में हमारे लिए लोग भी भेजेंगे। तब तक यही वेट करते हैं। वेट तो कर ही रहे हैं, पर यहाँ बहुत गर्मी है। मेरी तो हालत खराब हो गई। जिंदगी भी बहुत अजीब है ना। पता नहीं कौन है। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरे बॉस? पर कौन से बॉस? फिर से बोलो। अच्छा, मिस्टर हैन। अगर तुम मिस्टर हैन हो तो मैं हूं डॉक्टर सॉन्ग। अरे जी हाँ सर, बोलिए। अब मेरे फोन में गड़बड़ है सर। हाँ जी हाँ, हम सब इस वक्त उरुक एयरपोर्ट पर खड़े हैं। जी हाँ, मैं अभी डॉक्टर मोहन को फोन देता हूँ सर। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ये मोयन बोल रही हूँ। तकलीफ हो रही है ना? अपना फैसला बदलो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें यहाँ वापस लाने के सारे बंदोबस्त करवा दूंगा। कोई जरूरत नहीं। होटल रूम में बदतमीजी करने से बात नहीं बनी तो अपने इस गंदे से ऑफर से मेरा फैसला बदलना चाहते हैं? जवाब है ना। अब मेरी एक और बात सुन लीजिए। अब मैं एक जानी मानी सेलिब्रिटी हूँ और मेरे वीआईपी पेशेंट्स भी हैं। शायद यही सही वक्त है अपना खुद का हॉस्पिटल खोलने का। इसीलिए जैसे ही मैं वापस आऊंगी मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर आपके मुंह पर मारूंगी। अब समझ में आया? तो अब पता चला कि मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है। ओ देखो, चॉपर आ गया। 언제부턴지 나도 모르게였죠. 어느 날 꿈처럼 그대 다가와. अरे ये तो वही है ना, रोजन हॉस्पिटल में। मुझे भी वही लग रहा है। उरुक में आपके रहने के दौरान आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। मैं मोरू कंपनी का कमांडर हूँ। मेरा नाम कैप्टन शिजिन। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन मोरू एयरफील्ड तक हम CH-47 एयरक्राफ्ट में चलेंगे जो बिल्कुल हमारे पीछे है। इस फ्लाइट में सिर्फ आप एक डफल बैग में चीजें ले जा सकते हैं। ओहो, क्या बात है? अब क्या करें? ऐसी क्या बात है? आधा रद्द और कितनी आधा गलत बात है। ऐसा थोड़ी होता है। आप लोगों का बाकी का सामान जो बच गया है वो आप लोगों के पास कल शाम तक पहुंच जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की जानकारी भी आप तक पहुंच जाएगी।
स्वागत है, स्वागत है। स्वागत थैंक है। यू। मैंने ठीक किया ना? हाँ, तुम तो हमेशा ही ठीक करते हो। देखो वो रहा मेडिक्यूब। हाँ? और आई थिंक वो हमारे क्वार्टर्स होंगे। अरे यार, 40 की उम्र में मुझे मैदान में नहीं रहना है। मुझे तो कैंपिंग ट्रिप की फीलिंग आ रही है। अरे अगर कैंपिंग ट्रिप में ही हो तो कोई गाना गा के बताओ। हाँ? देखो देखो मेरा जलवा, देखो देखो मेरा जलवा, देखो देखो मेरा जलवा। कुछ है ही नहीं रखने को, हमारा सूटकेस जो नहीं आया अब तक। अच्छा ही है ना, वैसे भी मैं थक गई। नॉक नॉक। तो आप कैसे हैं डॉक्टर? क्या हुआ, मुझे भूल गए क्या आप लोग? अरे मैं आपके हॉस्पिटल से भाग गया था, याद है? ओ हाँ, तुम तो वही चोर हो ना। ओ अब मैं लांस कॉर्पोरल बियोम हूँ, आर्मी में आ गया। तुम ये, आई एम सरप्राइज्ड। तुम यूनिफॉर्म में कैसे? अच्छा जरा कूद के दिखाओ। कूद के दिखाओ, पर अभी क्या जरूरत है? तुम्हारा पैर तो टूटा था ना, देखना है ठीक हुआ या नहीं। अरे हाँ हाँ, आपकी वजह से ही मैं ठीक हो पाया। और पता है, फिजिकल एग्जाम्स में मैं फर्स्ट आया। अब लोगों की जेब तो नहीं काटते ना? अब मैं लांस कॉर्पोरल बियोम हूँ। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की आर्मी सम्मान, वफादारी और भाइयों के साथ मिलकर जीना सिखाती है। अरे रुक जाओ, बेड तोड़ोगे क्या? पहले तुम रुको। क्या रोकूं? अनपैकिंग बंद करो, यही मौका है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि हमें यहाँ कितनी बीमारियाँ लग सकती हैं। बताओ कितनी? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। बीमार होने से पहले हमें चुपचाप भाग जाना चाहिए, है ना? बकवास मत करो, मेरे टेंट पे ये सब क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, तुमने मिस्टर हान और मोयन की फोन पर बातचीत नहीं सुनी थी क्या? उन्होंने से वॉलंटियर काम कहा था, पर असल में ये सजा है। उसके साथ हमें ये सजा क्यों दी जा रही है? हाँ, मुझे सजा मिल चुकी है, तुम्हें 30 सालों से जानती हूँ मैं। मेरे लिए ऐसा सोचती हो? मैं क्या तुम्हारे लिए सजा हूँ? तुम्हें लगता है तुम तोहफा हो? मैं स्प्रिंग तोड़ दूंगा नर्स जी, अब टूटे हुए ये बचपना छोड़ो, समझे? तुम्हारा कैमरा दिखाओ। इन्हें अभी डिलीट कर दो। क्यों, क्या हुआ? पसंद नहीं आई क्या? कहो तो दूसरी ले लूं? बिल्कुल नहीं, हमारी पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं। पर तुम लोगों की शक्ल तो ठीक ही है। कुछ रूल्स हैं, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। ये यही कहते हैं, इनकी हर चीज सीक्रेट होती है। ये कुछ नहीं बता सकती क्योंकि ये इनके रूल्स हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं उसे दिखी नहीं या दिखावा कर रहा है? तुम इसे खोलोगे नहीं क्या? बाद में खोलूंगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इसमें चॉकलेट्स भी हो सकते हैं। नहीं, इसमें बॉम्ब होने के चांसेस ज्यादा हैं। फालतू की बात मत करो, जिंदगी एक ही बार मिलती है मेरे भाई। चलो खोलो इसे, डरो मत यार।
प्रोटीन बार, ये सार्जेंट चोई के लिए होगा। और ये सार्जेंट गॉन्ग के लिए ड्रामा डीवीडीज हैं। तुमने उसे छोड़ दिया, फिर भी वो सबके लिए कुछ ना कुछ भेजती है। म्योंग जो अलग ही मिट्टी की बनी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। मेरे लिए क्या है? वाह, हद होती है यार। वैसे उसने तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं भेजा? मेरा प्रेजेंट आने वाला है, लेफ्टिनेंट म्योंगजू यहां पर आ रही है। वो यहां आ रही है? सर, लेफ्टिनेंट म्योंगजू को ट्रांसफर ऑर्डर दिया गया है कि वो मोरू कंपनी के तबे कोर्ट में जाकर वहां की मेडिकल टीम को ज्वाइन करे जो उरुक में है। इसीलिए मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूं सर। सर, आई विल बी सेफ। आप फिक्र मत कीजिए सर। हर चीज तुम्हें तुम्हारे तरीके से चाहिए। यस सर, वहां मैं अपनी खुशी से जा रही हूं। मैं बता चुका हूं कि शिजिन मुझे ज्यादा पसंद है और मुझे यकीन है कि वो एक दिन जनरल बनेगा, और मेरा दामाद भी। तुम जानती हो ना कि तुम डॉन के लिए और मुश्किलें खड़ी कर रही हो। आप मुझसे सुपीरियर हैं, आप यहाँ के जनरल हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है अपनी पर्सनल फीलिंग बीच में ना लाएं। ये पर्सनल फीलिंग्स की बात नहीं है, डॉन को यहाँ होना ही चाहिए था। वो मेरे समझाने की वजह से यहाँ पर है। आप उसके जनरल हैं इसलिए वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो एक अच्छा सोल्जर है। इसी वजह से मैं उससे इतना प्यार करती हूं और उसे खोना नहीं चाहती। और अगर आपने मुझे इस बार भी रोका तो आप लेफ्टिनेंट म्योंगजू के साथ साथ अपनी बेटी को भी खो देंगे। इतना ही कहना था। म्योंगजू का बॉयफ्रेंड और वो दूसरा भी वही है? हाँ, दोनों की पोस्टिंग यहीं हुई है। मैं घबराई हुई थी, उसे पता चल गया होगा। तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है। किस्मत भी यही चाहती हो कि तुम दोनों मिलो, वो भी दुनिया के किसी दूसरे कोने में। उसे देखकर खुशी हुई? बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बल्कि अजीब सा लग रहा है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, तुम्हारी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। गंदा है, उसे मत खाओ। जरा रुको। लो ये खाओ। अगर आपके पास सबके लिए ना हो तो किसी को मत दो। तुम ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया की फेंस भी कूद कर आ गई। तुमने भी तो अभी वही किया। हाँ, पर तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकती हो। इदा बिला मरा बेहापला अरब तरा के पछे सा। तुमने ऐसा क्या कहा? अगर जाओगे नहीं तो शूट कर दूंगा। झूठ मत बोलो। मैं मजाक कर रहा था, समझी? मैं चलती हूँ। हिलना मत। तुमने लैंडमाइन पर पैर रखा है। लैंडमाइन पर? सच में? हाँ सच में, तुम्हारे दाहिने पैर के नीचे। बिल्कुल भी हिलना मत। मैं सच में लैंडमाइन पर खड़ी हूँ क्या? अब क्या होगा? मैं मर गई तो?
मैं 16 साल से आर्मी में हूँ और इससे आज तक कोई नहीं बचा। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम एक सोल्जर हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? ऊपर से तुम स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर हो। मैंने फिल्म्स में देखा है कि स्पेशल फोर्सेस वाले इसे चाकू से निकाल कर डिफ्यूज कर देते हैं। मैं इतने सालों से आर्मी में हूँ और मैंने एक ही आदमी को ऐसा करके किसी को बचाते हुए देखा है। देखा? ये हो सकता है। तो कौन था वो? वो फिल्मी हीरो जिसे तुमने फिल्म में देखा था। क्या बदतमीजी है? तुमने अभी उस इंसान को बदतमीज कहा जो तुम्हें बचा सकता है। तुम्ही ने तो कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब मैं मर जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। तो मैं बच जाऊंगी। अपने पैर हटाओ। मैं इस पर पैर रखता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या ये फटेगा नहीं? हाँ फटेगा, लेकिन इससे तुम नहीं मैं मरूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? बकवास बंद करो, समझे? तुम मेरे लिए क्यों मरोगे? जाओ, जाके किसी को लेके आओ, जल्दी जाओ। चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, हिम्मत मत हारो। जाओ ना, किसी को बुला के लेके आओ। ये क्या? ये क्या हुआ? ये फटा क्यों नहीं? तुम ठीक हो ना? एक मिनट, तुम झूठ बोल रहे थे? सब झूठ था। तुम बहुत बुरे इंसान हो, सच में। हमेशा झूठ बोलते हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। Forget it, मुझसे बात मत करना और मेरे पीछे भी मत आना। कैसा लगा? मोयन, कुछ खा लो ना, बहुत टेस्टी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। तुम्हें क्या चाहिए? चिकन चलेगा? ये दे दो हाफ प्लेट, थैंक यू। अरे मोयन को क्या हुआ? नाराज हो गई मुझसे। अभी से? क्या बताऊं यार, मैंने भी ये नहीं सोचा था। प्लीज सुनो मेरी बात। आई एम सॉरी। अरे नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें तो पता है मुझे मजाक करने की आदत है। मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया। तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा।